श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय। भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं कि नारद जी ने उस पुरंजन को क्या उपदेश नारद जी ने क्या समझाया था। तो आज 26वां अध्याय है। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा, अर्थात शिकार करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। शिकार करने वाले का चित्त ऐसा ही हो जाता है। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकतानुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, और जिसकी मांस में आसक्ति हो ही ना, मैंने जिसको मांस खाने का स्वभाव पड़ गया,
ऐसा राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे। पशुओं का कुछ बीमार होते हैं, कई लक्षण होते हैं, वो पशु दुखी होते हैं, उनको मार सकता है ताकि उनके प्राण निकल जाए। ऐसा थोड़ा विधान है, पर किसी विशेष स्थिति में, जैसे एक मांस में आसक्त होता है, और जो आखेट जो है उसके लिए भी किया जाता है। धनुष विद्या को जो अभ्यास करने के लिए, क्योंकि वन में दौड़ना आसान नहीं है। छुपना छुपाना, वहां बड़े बड़े सर्प होते हैं, बहुत तरह के विषैले जीव जंतु होते हैं। तो उस कठिन परिस्थिति में भी राजा इत्यादि जो भी लोग हैं वो अपना दौड़ सके, कर सके, अभ्यास कर सके, तो ये उनके लिए नियम था। अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो गोली चलाते हैं, बस इतना ही। व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। जिन पशुओं के लिए शास्त्र कहता है उनकी उनको मार सकता है, पर दूसरों को नहीं। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। अब इससे सिद्ध हो गया अंतिम वाक्य से कि शास्त्र की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, पर जो उच्छृंखल है, जैसे मान लो आदत पड़ी हुई है, हम्म, 4-5 बंडल सिगरेट पी जाते हैं दिन में, बीमार है, वैद्य जी बोलते हैं कि सिगरेट मत पीना, तुम्हारा रोग है ऐसा कि सिगरेट नहीं पी। तो कह वो सिगरेट पीने वाले को तो आदत है, तो वैद्य जी कहते हैं अच्छा, एक सुबह पी लेना, एक दोपहर पी लेना, एक शाम पी लेना, बस ऐसे इसके तरह, ताकि वो इस आस में वो अपना समय जो कुछ नियंत्रण कर पाए अपने आप के ऊपर। इसलिए ये विधि होती है। तो ऐसे लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है शास्त्र। इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता, दोष नहीं होता उसको। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है, तथा गुण प्रभारूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। अगर नहीं करता, मनमाना कर्म करता है, तो मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्म में बंध जाता है। क्यों? अभिमान के वशीभूत क्या होता है कि अपने
जो अहंकार को पुष्ट करना, हमको कोई अच्छा कह दे, हमारी कामना पूरी हो जाए, ये अहंकार को पुष्ट करना होता है। जितनी भी जो चीज हमारी अज्ञान में चाहत होती है संसार की, वो सब अहंकार को पुष्ट करती है। हमारी कामनाएं पूर्ण होना, हमारा किसी ने सम्मान कर दिया और इस इत्यादि, ये सब अहंकार पुष्ट होता है। विज्ञ लोग जो है, जानकार लोग जो है, उसका आदर तो स्वीकार करते हैं, पर उसके वशीभूत होकर के प्रसन्न नहीं होते, किसी से भी नहीं प्रसन्न होते। तो अहंकार जो है, अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रभारूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। इससे सिद्ध होता है कि विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है इन कामनाओं में, आसक्तियों से, कामनाओं से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। और विवेक बुद्धि प्राप्त होती है सत्संग से, शास्त्र अध्ययन से, महापुरुषों के संग से विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही तथा और भी बहुत से मेद्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त हृदय में आनंदित, मत से उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन वरही तब उसे चित्त में कुछ उदास होकर अंतापुर की स्त्रियों से पूछा। कि प्राचीन वही को सुना रहे हैं ना भगवान शंकर, तो कह रहे हैं तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतापुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायना भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है?
जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है। स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रुदमन, देखिए वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बैठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। जो मूर्ख हैं, उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर बाहों से शोभा पाने वाली मनस्वनी, अब ये क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मुख मनोहर मुखार मोहन मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखार विंद कैसा मन, मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूं। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और ना कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबाफल सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुझसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूं। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित
कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करता। हमारा 26वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।